सुबह की शुरुआत हो चुकी है एज़ यूज़ुअल एक्सरसाइज के साथ। और आजकल मैंने एक्सरसाइज में अपना टाइमिंग बढ़ा दिया है। साथ ही साथ मैं कुछ एक्सरसाइज करने लगी हूँ जिसमें क्या आता है, कार्डियो और स्ट्रेचिंग भी होता है और फिर योगा होता है। तो 3 पार्ट में एक्सरसाइज होती हैं जिसमें मैं तीनों चीज़ें करती हूँ। और ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल भी होगा मेरे लिए वेट लॉस करने में। और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं अपना वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो इस टाइम पे मेरा कार्डियो हो चुका था और बहुत सारी और क्या किया था, और मैंने कई सारे काम छोटे मोटे जो होते हैं वो सब निपटा के फिर मैं आई थी अपना एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका खान पान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपने सुना होगा, कचौड़ियाँ खा के वेट लॉस करो, पकौड़े खा के वेट लॉस करो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि डेली आप खाओ ये सारी चीज़ें और फिर उसके बाद आप उम्मीद करो कि मेरा वेट लॉस होगा, तो नहीं होने वाला। होम कुक्ड फूड खाइए और साथ ही साथ एक्सरसाइज करिए, तो फिर इससे तो ज़रूर हो जाएगा। बाहर की चीज़ें बंद करके तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना होता है, और इस टाइम पे मैंने वही करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दिया और साथ ही साथ मैं मीठे से भी दूरी बना रही हूँ। सुबह की चाय बहुत कम लेती हूँ या फिर ना के बराबर। दोपहर वाली ले लेती हूँ क्योंकि वो मेरी आदत है, और अगर एक बार नहीं लूँगी ना तो मेरा हेड पेन होने लगेगा। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं 4-4 5-5 बार चाय दिन में पीने लगी थी। तो अब मैंने वो सारी आदतें छोड़ दी हैं, धीरे धीरे छोड़ रही हूँ, एक्चुअली छोड़ दी नहीं हैं। और फिर एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद फिर मैं अपने घर के काम में लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह का जो काम होता है ना, घर की साफ़ सफाई का, ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है। और इससे जब मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मुझे इतना रिलैक्स फील होता है कि मैं क्या ही कहूँ। तो सबसे पहले गांठ बांध लो, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। अगर आपके घर में देर से उठते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे घर में सारे लोग जल्दी उठते हैं और सबको जाना होता है अपने अपने काम पे। ज्ञानू को स्कूल, मिश्रा जी को स्कूल, और मैं और मम्मी तो फालतू ही बैठे, मतलब फ्री ही रहते हैं। लेकिन फिर भी ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि झाड़ू पोछा सारी चीज़ें सुबह सुबह हो जाएं, तो फिर मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। और घर साफ़ सुथरा होना तो तन भी खुश मन भी खुश वाला हाल हो जाता है। तो इस टाइम पे मैंने अपना सारा काम मतलब ये वाले काम निपटा लिए हैं। इसके बाद फिर स्नान करने चली जाऊंगी, और स्नान के बाद फिर जो भी होगा वो आगे के वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो क्या, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि एक्सरसाइज के साथ साथ खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि खाना 70% आपका वेट गेन करता है या फिर वेट लॉस करता है, और जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो सिर्फ 30% हमारे शरीर पे काम करती है। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स एंड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस टाइम पे वेट लॉस जर्नी पे हूँ। तो मुझे कम से कम 10 किलो वज़न घटाना है और जल्दी से जल्दी घटाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना रूटीन। तो अभी मैं स्नान वगैरह सारी चीज़ें करके, सारी चीज़ें निपटा के आ गई हूँ, और फिर अब खाने में, नाश्ते में क्या क्या खाऊंगी वो आपको आगे के वीडियो में देखने मिलेगा। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी कि सारा दिन का मेरा रूटीन कैसा होता है, मतलब जब मैं वेट लॉस जर्नी पे होती हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ और क्या क्या चीज़ें नहीं करती हूँ। मतलब कि जैसे घर का बना हुआ खाना खा के मैं अपना वेट लॉस करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 20 किलो वजन कम किया था घर के खाने से। और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं होता कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी, वो चीज़ नहीं खाऊंगी, थोड़ी थोड़ी ना मैं सारी चीज़ें खाती रहूँगी। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी खाते रहते हो तो वेट लॉस थोड़ा धीरे होगा, लेकिन ये फ़ायदा होगा कि अगर आप खाना मतलब खाते रहोगे ना, तो फिर वेट गेन बहुत तेज़ी से नहीं होता है। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें छोड़ देते हो, फिर से अचानक से स्टार्ट करते हो, तो उस दौरान आपका वेट गेन बहुत तेज़ी से होता है। हालांकि इस टाइम पे ना वेट गेन हुआ है वो 2-2.5 महीने के बीच में हुआ है, और इस दौरान मैंने इतना सारी चीज़ें खाया और एक्सरसाइज और
खाने पीने में परहेज बहुत ही कम कर दिया था, जिसके कारण मेरा इतना वेट, मेरा करीब 10 किलो वज़न बढ़ा है। तो अभी इसको घटाना है और जल्दी से जल्दी घटाने का सोच रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाती रहूँगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी नहीं भी खाऊँगी। मतलब कुछ कुछ चीज़ें खाऊँगी, कुछ कुछ चीज़ें परहेज भी करूँगी। और खाने पीने का क्या होता है कि आपका जो फैट गेन या फिर फैट लॉस होता है वो 70% खाने पीने से होता है और 30% एक्सरसाइज करने से। तो ऐसा नहीं होता कि आप कह दो मैं तो समोसे 4 खाऊंगी उसके बाद एक्सरसाइज कर लूँगी, उतना फैट नहीं बर्न कर पाओगे, उतनी कैलोरी नहीं बर्न कर पाओगे जितनी कैलोरी हम खा लेते हैं। तो आप लोगों से को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग खाने पीने में परहेज नहीं करते हो तो वेट गेन होना मतलब ज़रूरी है, हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वेट लॉस करना है तो फिर खाने पीने में परहेज भी करना ही पड़ेगा। किसी किसी का होता है फैट, थोड़ा सा जिद्दी फैट होता है, वो बहुत देर से जाता है, लेकिन किसी किसी का ना जिद्दी फैट नहीं होता, वो जल्दी से बढ़ भी जाता है, जल्दी से घट जाता है। तो मेरे साथ वही है, मेरा वेट बहुत जल्दी से बढ़ता है और बहुत देर से, मतलब बहुत बहुत जल्दी से बढ़ता है और बहुत जल्दी से घट भी जाता है। मतलब मुझे उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं, टचवुड। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दिन की शुरुआत हुई मूंग और मूंगफली के दाने जो मैंने रात में भिगो के रखे थे, उसमें टमाटर डाल दिए और प्याज डाल दिया, थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू भी डाला। तो इस टाइम पे मैं पानी पी चुकी थी, और पानी मैं जब पीती हूँ ना तो उसके बाद 40 मिनट के बाद मैं कुछ भी खाती पीती हूँ। तो जब मैंने सुबह पानी पिया था और मैं गर्म पानी पीना मैंने बंद कर दिया है, मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से मुझे कुछ कुछ चीज़ें ना दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं खाली पेट गर्म पानी पी लेती हूँ तो फिर मुझे कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है और मेरा सीना ना पता नहीं कैसे जलता रहता है। तो इसलिए इस टाइम पे शायद गर्मी हो रही है उसकी वजह से, तो इस वजह से मैंने वो बंद कर दिया है। और अभी क्या हुआ कि खाना बनाने के लिए आ गई, और कोशिश होती है कि बहुत ही सिंपल सा खाना हो, बहुत ही सादा सा खाना हो। लेकिन अब जैसे मिश्रा जी को जाना है, ज्ञानू को जाना है, तो फिर उनके लिए मुझे अलग से सब्ज़ी बनानी होती है। और ये वाली जो मैं लौकी बना रही हूँ ये सिर्फ मेरे लिए है। अभी मैंने अपने खाने में लौकी का बहुत ज़्यादा यूज़ स्टार्ट कर दिया है, और मैंने सोचा है कि शाम के डिनर में मैं लौकी ज़रूर रखूँगी। कोशिश होगी कि सब्ज़ी में मैं लौकी रखूँ, और जैसे मुझे 2 रोटी की भूख होगी तो मैं 1 रोटी खाऊँगी और सब्ज़ी मैं अच्छे से खाऊँगी, तो जिससे मेरा पेट भर जाएगा और साथ ही साथ वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस करने में आसानी होगी। और आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ रोटियाँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी रोटी बनाने का। और सच बताऊँ ना तो चावल मेरी जान है, मतलब चावल मैं नहीं छोड़ सकती ज़िंदगी में, और मुझसे कुछ भी करवा लो। तो ये रही सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी मैंने आधी निकाल के रख दिया, आधी मैंने अपने थाली में रख लिया। और सलाद ले लिया, दाल ले लिया भर के कटोरी, और चावल का थोड़ा सा, मतलब चावल थोड़ा सा ही है अब। और मैंने क्या किया कि थाली में छोटी लेना स्टार्ट कर दिया है मैंने, मतलब बड़ी सी थाली में नहीं रखती हूँ। ये थाली आपको दिख नहीं रही होगी, बट ये छोटी सी है, और इसमें सारा सब रख के फिर इसको खाएंगे। तो खाने का क्या होता है कि कोशिश करना, जैसे आप रोटी या फिर कड़ी चीज़ें खा रहे हो तो अच्छे से चबा के 32 बार चबा के उसको एकदम, मतलब उसको घुल जाए ऐसा बना लो। और खाने के बाद पानी नहीं पीना होता है, बीच में भी नहीं पीना होता है। वैसे आप ना पियो, अगर आप चाहो तो 1-2 घूंट आप पी सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि मत पियो। इसलिए मैं कभी भी पानी, बहुत ही कम पानी लेके बैठती हूँ, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है हम पी ही लेंगे। और क्या होता है कि जैसे जठराग्नि हमारी जो होती है, तो वो खाना एक बार हमारे अंदर फिर से पकता है, तो अगर हम पानी तुरंत पी लेते हैं तो वो जठराग्नि बनने में दिक्कत होती है, और फिर हमारा पाचन दिक्कत करता है, मतलब हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता है। तो इसलिए पहले के टाइम पे कहते थे ना, जैसे मेरे पापा ने हम 5 लोगों को बचपन से सिखाया है कि खाने के टाइम पे पानी नहीं पीना होता है खाने के बाद, और सारा दिन पानी पियो। खाने के आधे घंटे पहले पानी अच्छे से पियो, लेकिन खाने के बाद पानी नहीं पीना होता है, कम से कम आधे घंटे से 20 मिनट तक, उसके बाद पी सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो वो सिखाते थे,
खूब अच्छे से चबा के खाना खाओ। और हाँ, तीसरी चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट सिखाते थे, मतलब सॉरी सिखाते हैं। तो क्या उसमें होता था कि उतना ही लो जितना कि थाली में बचे ना, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये हम सारे भाई बहनों में आदत है कि हम लोग कभी भी थाली में खाना नहीं छोड़ते हैं। उतना ही लेंगे जितना हम लोग खा पाएँ, और उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर कभी ज़्यादा हो गया ना, तो हम सभी 5 लोगों की आदत है ओवर ईटिंग हो जाए, लेकिन हम लोग थाली में नहीं छोड़ते हैं। तो फिर उसके बाद शाम का खाना सॉरी दोपहर का खाना खा के अभी चाय पी के मैं आ गई थी ऊपर टहलने। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।